Hello students, welcome to the online classes. Today topic about the polynomials और polynomial का हमारे पहली क्लास हो चुकी थी। तो फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज द polynomial, टाइप्स ऑफ polynomials के बारे में देखा था और आफ्टर दैट और आपको ये भी बताया गया कि डिग्री ऑफ polynomial क्या होता है और उससे बेस्ड हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज उसको आपको पूरा करना था. Okay, you have to complete that. So after that the second topic is about the how can you find the zero of the polynomial. हमारे पास जो सेकंड है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये होता क्या है. ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स से, बराबर. और ये जो पॉलिनोमियल है वो सपोज मेरे पास लीनियर है और लीनियर में जहां पे a शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है. चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, a शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है. अगर ये 0 हो गया तो फिर ये जो फर्स्ट टर्म है वो अगर 0 हो जाए तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट. क्योंकि अगर ये लीनियर है तो इसकी पहचान किससे है, उसकी डिग्री से. डिग्री क्या है इसका, 1 है. अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो डिग्री कितनी होती, 2. क्यूबिक होता तो 3. तो वो उसके हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स वही डिग्री होती है. तो हाईएस्ट पावर जो अगर फर्स्ट टर्म में अवेलेबल है और वही अपना 0 हो जाए तो फिर कैसे वो क्यूबिक बन सकता है, क्वाड्रेटिक बन सकता है, लीनियर होगा, है ना. तो डिग्री का कोएफिशिएंट कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ये बात तो ओके है. अब जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा मेरे पास, अब इसने बोला है कि इसका मुझे जीरोस निकालना है. जीरोस का मतलब 0 नहीं, यहाँ पे जीरोस का मतलब है वैल्यू ऑफ द एक्स, है ना. यहाँ पे जीरोस का मतलब है वैल्यू ऑफ द एक्स, लेकिन वो वैल्यू जो कि इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा. वैल्यू ऑफ द एक्स, मुझे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. जैसे एग्जांपल के लिए मुझे, है ना, इसने बोल दिया सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4. ओके, और इसने बोल दिया वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट व्हाट, एट x इक्वल्स टू 2. सपोज आपने बोल दिया कि 1 पे ले लिया, ठीक है, 1 पे ले लिया या 3 पे ले लिया. ओके, 3 पे ले लिया आपने. 3 पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, एज द गिवन पॉइंट आर व्हाट, गिवन पॉइंट है x इक्वल्स टू 3. तो जहां पे x है वहां पे 3 रखना है. तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 into 2, आई मीन 2 into 3 minus 4. तो 6 minus 4 यानी 2. तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है. ओके, तो अब यहाँ पे 0 कौन हुआ, 0 इसमें से कोई भी 0 नहीं है, क्योंकि ये तो ओनली x की वैल्यूज है और x की वैल्यू से मुझे एक वैल्यूज मिल रही है. तो दैट इज नॉट कॉल्ड जीरोस. जीरोस कब हो सकता है, जब देखो सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आप वो वैल्यू चेक कर रहे हो आप 2 पे. लेट अस सी एट द 2. तो लेट, अगर आप 2 पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा 2 into 2 minus 4 and you are getting the 0. Those value which can exist 0 in the solution, through the solution, that will be called what, zeros of that polynomial. कौन, zeros का polynomial zeros नहीं होगा, that value of the x will be zeros. ये zeros कहलाएगा क्योंकि ये क्या दे रहा है आपको, zeros दे रहा है. that is why. तो यहाँ पे क्या होगा, x equals to 2, it will be called what, 2 यहाँ पे क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है. ओके, अच्छा मुझे बताओ अब ऐसे कितने जीरोस आ सकते हैं, इसकी डिग्री एक ही है तो एक ही जीरोस आएगा. अगर इसकी क्वाड्रेटिक होता तो 2 जीरोस आते, क्यूबिक होता तो 3 जीरोस आते, राइट. तो इसका एक ही जीरो, सिंगल जीरो ही पॉसिबल है, वो है 2. ओके, लेट अस नेक्स्ट वन अनदर एग्जांपल, एक और देख लेते हैं. अभी आप लीनियर तक ही देख रहे हो,
अभी यही जीरोस आपको क्वाड्रेटिक में भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्रीज होती है 2। अब 2 डिग्रीज के बेसिस पे आपको कितने जीरोस निकालने पड़ेंगे 2 जीरोस। वो यहाँ पे गिवन नहीं है आपके एनसीईआरटी में भी, यानी इस एक्सरसाइज में नहीं है ना, वो हम आगे देखेंगे, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होगा। फिलहाल तो आपके पास जो पॉलीनॉमियल दे रखा है वो ओनली लीनियर पॉलीनॉमियल है, ओके, जिसकी डिग्री कितनी होती है डिग्री 1 होती है। अगर डिग्री 1 है, इफ द डिग्री 1, देन नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आर आल्सो 1, नंबर ऑफ जीरोस भी आपके 1 ही होगा। अब दूसरी बात, जैसे मैंने पूछ लिया, पहली बात तो आपको ये पूछा गया क्या भाई कि f of x equals to what √2x minus 1 upon x, is it what, ये कौन सा टाइप का पॉलिनॉमियल है बताइएगा। तो आप कहेंगे सर लीनियर है, नो ये लीनियर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये पहली बात तो पॉलिनॉमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल, हम भूल गए शायद कि अगर हम ये देखें कि what exponent of the variable should be what non negative integer, और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है इसके एक्सपोनेंट। कैसे नेगेटिव हो रहा है, देखो भाई √2x तो है ही, बट ये रेसिप्रोकल को ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये गलत होगा, ये पॉलिनॉमियल होगा क्या, नो। और ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। सो ओके, कीप नोटिस दैट इन योर माइंड व्हाट कि पॉलिनॉमियल की डिग्री कैसे होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो पहले ये भी ध्यान होना जरूरी है। अब बात करेंगे सॉल्व की और डिग्री की, सॉरी जीरोस की। जीरोस मैंने बोल दिया, क्या ले लें, सपोज मैंने ले लिया √2x -1 या 4, तो ये हो गया 2, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब जीरोस कैसा भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसपे रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं। अब यहां पे देखो फाइंड द जीरोस, है ना। अब इसको जीरोस फाइंड आउट करना मुझे, अगर आपको चेक करने के लिए बोले तो बड़ा इजी है चेक करना, तो क्योंकि आपके पास वैल्यू गिवन है, यू हैव टू चेक इट एट द वैल्यू ऑफ 1 2 3, इन वैल्यू पे आपको चेक करना है इनकी वैल्यूज क्या आएगी। बट इससे ये पूछ लिया क्या कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, दिए गए पॉलिनॉमियल्स की जीरोस फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड करोगे, दिए गए पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करो, डायरेक्टली पूछ लिया तो कैसे करेंगे, क्योंकि ध्यान देना जैसे पॉलिनॉमियल को आपको जीरोस फाइंड आउट करने की बात पूछी जाए, सो फर्स्टली यू हैव टू व्हाट f of x पॉलिनॉमियल विल बी 0, आपको इक्वेटिंग 0 करना होगा, क्योंकि इक्वेशन तभी बनेगा जब इक्वेटिंग 0 करोगे। ये क्या हो गया देखें, √2x -4 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल्स टू 4 बाई टी बी। यानी मुझे फाइंड क्या करना है, x की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे। ऑलरेडी हमने इक्वेटिंग 0 कर दिया जीरो लाने के लिए, तो ये जब कंपैरिजन किया तो x की वैल्यू निकल आएगी बाई टी से, तो x इक्वल्स टू 4 बाय √2 और x इक्वल्स टू 2 into 2 बाय √2, और 2 से 2 √2 रिमूव हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2 √2, because of √2 into √2 that will be 2। you know that √2 का मतलब इसकी पावर कितनी होती है 1/2, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। सेम बेस पे अगर एक्सपोनेंट सेम बेस वाले है ना, ये दोनों यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है दोनों का बेस सेम और मल्टीप्लाई में, तो उनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, इनकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, और 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, दैट इज y। ये ध्यान रखना जरूरी है, ओके। अगर आपको ये पूछ लिया तो किसी ने √3 into √2 क्या करोगे, अब लिख लोगे √6, ओके। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको, एक बार यहाँ तक नोट करो।